हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मेरी मामी सबके लिए लगा रही हैं महावर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हमारे कुल देवताओं के यहाँ। मेरी न्यू मामी आई हैं, मेरे छोटे मामा की शादी हो गई है, तो हम लोग उन लोगों के हाथे लगवाने जा रहे हैं। तो ये है मेरी छोटी मामी, और जिन्होंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है वो मेरी बड़ी मामी है। तो हम सब ट्रैक्टर से जा रहे हैं, क्योंकि पूरा परिवार जा रहा है, इसलिए हम लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी नानी है, ये मेरी बड़ी मामी, और जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो मेरे मामा हैं, जिनकी शादी हो गई है अभी अभी। तो ये मेरी मौसी की लड़की है, और ये मेरी मम्मी, नानी, बड़ी मामी, मैं, छोटी मामी, और ये मेरी मामी का लड़का, वो आप सबसे हाय कर रहा है। ये मेरी छोटी मामी है, और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे कुल देवताओं के यहाँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कुर्सी रख ली थी जिस पे से हम उतरेंगे, क्योंकि मामी लोगों ने साड़ी पहना हुआ है, इसलिए वो अच्छे से उतर नहीं पाती। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी छोटी मामी है। हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं पूजा करने, और यहीं पर हम लोग पिकनिक भी मनाते हैं। इस पेड़ के नीचे हम लोगों ने ये एक बिस्तर बिछा लिया है, यहीं पर हम लोग सारे बर्तन और सारा आटा वाटा हम लाए थे, यहीं पर हम लोग पिकनिक मनाएंगे, यहीं पर हम दाल बाटी बनाएंगे। अगर आपको पूरी डिटेल्स में दाल बाटी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ये मेरे छोटे मामा हैं, ये भी हमारी हेल्प करवा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और इसका अलग ही काम चल रहा है। ये आरुल है, मेरी मामी का लड़का। जैसा हम लोग करते हैं वो भी देख के वैसा ही काम करता है, और जो हम लोग बोलेंगे वैसा ही ये बोलता है। और हम लोगों ने देख ही नहीं पाया, और ये भगवानों के जो चौतरा होता है वहाँ पर चढ़ गया, लेकिन हम लोगों ने जल्दी से उतार लिया, क्योंकि वो जूते पहने हुए थे उसने। और यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है चूल्हा। यहाँ पर हम लोग हर साल आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ईंटें पहले से ही रखी हैं। और यहाँ पर मेरी डी मामी जो है वो यहाँ पर आटा गूंथ रही है। यहाँ पर सबके अलग ही अपने अपने काम लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोई आटा गूंथ रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है, कोई आग ही कर रहा है। और ये मेरी मौसी की लड़की है जिसने रेड टॉप पहना हुआ है, और यहाँ पर ये कुल देवताओं का चौतरा है। यहाँ पर मेरी मामी जो है वो ओरेन डाल रही हैं, मतलब चौक लीप रही हैं। मामी ये आप लोग देख सकते हैं, ये आरुल है जो बहुत रो रहा था क्योंकि उसे नींद आ गई थी। मेरी नानी यहाँ पर कंडे लेकर जा रही हैं, और यहाँ पर मेरी नानी ने अंगीठी लगा दी है, यहीं पर हम लोग बाटियाँ सेकेंगे। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए धुआं भी बहुत हो रहा था। और ये हम लोगों की बाटियाँ वो बन चुकी हैं
और मेरी मम्मी अब इन्हें सेकने के लिए जा रही हैं। तो हमारी जो आगी करी थी, हमने अंगीठी लगाई हुई थी बाटियाँ सेकने के लिए, वो भी अच्छी तरीके से कंडे जो हैं वो सिलक गए हैं, मतलब उनमें आग लग चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे तो लाए नहीं थे, तो ये जो एक लकड़ी है इससे हम लोग आगे को अच्छी तरीके से अलग अलग कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ पर कोई कूड़ा वूड़ा तसला तो लाए नहीं थे, इसलिए हम लोग ये कढ़ाई से इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से सीधा कर रहे हैं आगे को, और इस पर हम हमारी बाटियाँ डाल देंगे। तो मेरी मम्मी भी अब यहाँ पर हेल्प करवा रही हैं नानी की। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कुछ कुछ बाटियाँ तो जो हैं वो सिकने सी लग गई हैं, और हमारी बाटियाँ यहाँ पर सिक गई हैं, लेकिन थोड़ा और सेक रही हैं मेरी मम्मी, क्योंकि बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। कोई कोई जो बाटियाँ हैं वो आपको थोड़ी जली सी लग रही होंगी, क्योंकि ये जो हवा चल रही थी ना उससे आगी थोड़ी तेज सी हो जा रही थी, इसलिए वो उनकी ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा जसा गया है। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों के पास एक देसी जुगाड़ है, उससे ये बाटियाँ जो हैं वो बिल्कुल इनकी हम जो जली जली परत है वो निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुबह आ गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी धूप ना हो पाए, वरना ना 12 या 11 बजे से तो लू लगने लग जाती है। तो हमारी बाटियाँ सिक चुकी हैं। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ पत्ते लगे हुए थे, तो हम उन पत्तों को तोड़कर और इस तरीके से उनकी जो राख है हमारी बाटियों की वो निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब मेरी मम्मी ने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और उस पे हम ये सारी बाटियाँ पहले तो अच्छी तरीके से ये पत्ते से राख निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने कपड़ा लिया था ये तौलिया है। अब इस पे मतलब ये कुकिंग टॉवल है या तौलिया कहें आप जो भी कहें, अब इस पे ये सारी बाटियाँ डालकर इसे अच्छी तरीके से हम ताकि ये जो जली जली परत है और बाकी की जो राख है वो निकल जाए अच्छी तरीके से।
और यहाँ पर ये आरल उठ गया था तो वो रो रहा था। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे। ये देख सकते हैं ये उठ गया है आरल, जो सो गया था तो इसलिए वो रो रहा है, उसे पानी पीना था। और यहाँ पर हमारी बाटियों को हम अच्छी तरीके से ऐसे ठोक देंगे ताकि इनकी जो जली परत है वो निकल जाए। और ये देख सकते हैं हमारी बाटियों की जो थोड़ी ज़्यादा ही जली परत थी वो निकल गई है। अभी थोड़ी थोड़ी और है तो हम वो और निकाल देंगे। तो सारी बाटियाँ अब हमारी अच्छी तरीके से जली परत निकल गई है। अब हम इसे एक परात में निकाल देंगे। तो ये देख सकते हैं एक कड़छी से मेरी मम्मी जो बाकी की जली परत थी वो भी निकाल रही हैं। और यहाँ पर मेरी छोटी मामी भी हेल्प करवा रही हैं। वो जो बाटियाँ हैं उन पर अच्छी तरीके से घी लगा रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से बाटियों में घी लगा रही हैं मेरी मामी, और जो जली परत है वो मेरी मम्मी निकाल रही हैं। और यहाँ पर मेरी जो बड़ी मामी है वो पूरियाँ बेल रही हैं, और यहाँ मेरी नानी जो है वो पूरियाँ तल रही हैं। छोटी मामी बाटियों पर घी लगा रही हैं और बड़ी मामी पूरियाँ बेल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी बड़ी मामी है। इन्हें आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो हमारी तेल गरम हो गया है। अब मेरी नानी यहाँ पर पूरियाँ तल रही हैं। जो हवा चल रही थी ना, इसलिए अच्छी तरीके से तेल भी नहीं गरम हो पा रहा था, इसलिए मेरी नानी जो है वो आजू बाजू से ईंट भी लगा रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये है मेरा भाई, मतलब कि आरल, मेरी मामी का लड़का। और उसने ना मेरी जो छोटी मामी है उनकी साड़ी में से कोई नंग गिर गया होगा तो उसने बिंदी समझ के लगा लिया। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने पत्तों से बाटियों को ढक दिया है और एक ऊपर से थाली रख दी है। और यहाँ पर कुछ बाटियों को चूरमा बनाने के लिए अच्छी तरीके से मसल लेंगे। यहाँ पर मेरी छोटी मामी भी मम्मी की हेल्प करवा रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बाटियाँ मिल रही हैं। अब इसमें शक्कर डाल देंगे और घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ शक्कर ही डाली है। और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसमें जो थोड़े मोटे मोटे से ये बाटियों के ऊपर की जो परत होती है वो निकालती जा रही है मेरी मम्मी, और अब इनके लड्डू बना लेंगी। तो यहाँ पर जो आरल है वो यहाँ पर थाली लगा रहा था कि बन गया मुझे दे दो, बन गया मुझे दे दो, लेकिन वो छोटा है, उसे क्या पता, जब तक पूजा नहीं होती तो हम नहीं दे सकते हैं।
चूरमा और बाटियों की डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो ये बाटियों के ऊपर की जो मोटी सी परत थी वो एक बर्तन में हम लोगों ने एक तवेली में निकाल ली है। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। ये दाल हम घर से ही बनाकर लाए थे, क्योंकि यहाँ पर वरना कहाँ से हम दाल बनाते। तो यहाँ पर अब ये दाल हम इन बाटियों के ऊपर डाल देंगे। जो हमने चूरमा बनाते समय ऊपर का जो मोटा परत निकाल दिया था बाटियों का, वो ही है ये। अब इसमें हम बहुत सारी दाल डालकर और इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल देंगे और इसे मिला देंगे और इसे ढककर हम फूलने के लिए रख देंगे। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे कुल देवताओं के यहाँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पेड़ की छांव में बाटियाँ बना ली थी और थोड़े दूर ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े ही दूर हैं। तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो एक नाना है हमारे गांव के ही हैं, वो यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं। जहाँ पर मेरी मामी ने जो चौक लीपा था वहीं पर आए हैं हम लोग। ये मैं हूँ जिसने पीला टॉप पहना हुआ है मैंने। यहाँ पर मेरे नाना जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। ये जो आरल है वो जय कर रहा था भगवानों की। हम लोगों ने कहा जय कर लो तो उसने जय कर लिया। ये आप लोग देख सकते हैं। अब ना टीवी में तो मन ही नहीं लगता जब से ये आरुल आया है। सारा दिन बस इसी को देखते रहो, इसकी शरारतें। अब यहाँ पर मेरी मामी मामा है, वो यहाँ पर हाथी लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे गांव के कुछ रीति रिवाज। ये आप लोग देख सकते हैं जो ये भगवानों का जो चौतरा था उस पर मेरी मामा ने एक हाथ और मामी ने 2 हाथ लगाए हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देवताओं के यहाँ डांस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ माना जाता है। मैं भी डांस कर रही हूँ, मेरी मौसी की लड़की भी, और अभी मामा भी, और सब लोग बारी बारी से डांस करेंगे। इसे हम लोग बधाई कहते हैं। ये मेरी बड़ी मामी है, इनने थोड़ा सा ही डांस किया। और मेरी नानी जो है वो किसी से निछावर कर रही थी। ये मेरे मामा हैं, ये डांस कर रहे हैं, और ये मेरी मामी भी डांस कर रही हैं। अब यहाँ पर मेरी मम्मी भी डांस करेंगी। सब लोगों ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डांस किया, लेकिन बहुत है। ये मेरी नानी भी डांस कर रही हैं। और यहाँ पर बन रहा था सीरा। ये मेरे बड़े मामा हैं। अब यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं। मेरी नाना, हम सब यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जो वो हमने बाटियों के ऊपर की मोटी परत गलाई थी, सब वो ही खा रहे हैं। वो इतना टेस्टी लगता है, क्या बताएं फ्रेंड। अब हम लोग आ रहे हैं घर पर वापस। ये अब मेरे नाना ट्रैक्टर चला रहे हैं, और जो छोटे मामा